नेक्स्ट टॉपिक है डोर्सी वेंट्रल लीफ। हम डाइकोट लीफ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ए डोर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना शो थ्री मेन पार्ट्स, एपिडर्मिस, मेसोफाइल एंड ए वेस्कुलर बंडल। जो डाइकोट्स लीफ होते हैं उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफाइल एंड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। द एपिडर्मिस विच कवर बोथ अपर द लोअर surface of the leaf has a conspicuous cuticle। इन्होंने बोला है जो एपिडर्मिस होती है वो दोनों साइड प्रेजेंट होती है, अपर साइड और लोअर साइड। अपर साइड को बोलते हैं हम, अपर साइड वाले एपिडर्मिस को एडैक्सियल और लोअर साइड वाले को बोलते हैं अबैक्सियल, ठीक है। द अबैक्सियल जो लोअर साइड वाली होती हैं उनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, और फिर बाद में क्या हो सकता है, इसमें स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसको हम मेसोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेसोफाइल। मेसोफाइल के अंदर क्या हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब मेसोफाइल में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा भी दो तरह के होंगे, एक होगा पैलिसिएड पैरेन्काइमा और एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। पैलिसिएड पैरेन्काइमा की शेप इस तरीके से होगी, कुछ जैसे कि ऊपर वाले शो कर रखे हैं, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होंगे वो थोड़े सर्कल शेप में होंगे, ठीक है। द एडैक्सियल placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged vertical and parallel to each other। इन्होंने कहा है जो ऊपर वाले पैरेन्काइमा होंगे वो थोड़ी वर्टिकली शेप के होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। द ओवल और ए राउंडेड और ए लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सिचुएटेड बिलो द पैलिसिएड सेल्स एंड एक्सटेंडेड टू द लोअर एपिडर्मिस। इन्होंने बोला है कि जो लोअर वाले होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं या फिर राउंडेड शेप के होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं और उनको हम स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटी बिटवीन दिस सेल्स। इनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस प्रेजेंट होता है और एक कैविटी प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स आते हैं जो कि हमें सीन होते हैं वेन्स में और मिड रिब्स में। जो साइज होता है वेस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है साइज ऑफ वेन्स, मतलब जो वेस्कुलर बंडल का साइज होएगा वो वेन्स के साइज पर डिपेंड करता है। जो वेन्स होती है वो अलग अलग होती है, मतलब वेरी करती है थिकनेस में इन द रेटिकुलेट वेरिएशन ऑफ ए डाइकोट लीफ। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंडेड होता है, कवर्ड होते हैं, मतलब एक लेयर थिक वॉल्ड से, जिसको हम बंडल शीथ सेल्स भी बोल सकते हैं। जैसा कि हम डायग्राम अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपको डायग्राम दे रखा है डाइकोट लीफ का। इसमें सबसे पहले ऊपर वाली जो एपिडर्मिस होती है उसको एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। उससे नीचे क्या होते हैं, पैरेलल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड भी एपिडर्मिस होती है और नीचे की साइड में भी ये एपिडर्मिस है जो ये पिंक कलर की है, ठीक है। एपिडर्मिस से ऊपर क्या है, क्यूटिकाइल है, मतलब क्यूटिकाइल से कवर्ड है एपिडर्मिस, ठीक है। अब जो मेसोफाइल है ये दो उसमें डिफ्रेंशिएट की गई है, एक है पैलिसिएड, एक है स्पॉन्जी। पैलिसिएड में क्या होएगा, एलोंगेटेड सेल्स आएंगे पैरेन्काइमा के जो कि पैरेलल होएंगे और टाइटली अरेंज्ड होएंगे। स्पॉन्जी मेसोफाइल्स में क्या होता है, ओवल शेप के होते हैं और इनके बीच में लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है या फिर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो लोअर वाली एपिडर्मिस है उनके पास क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो कवर्ड होता है, ठीक है, बंडल शीट से। फिर इनके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकोट लीफ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
The anatomy of a monocoट leaf is similar to the dorsiventral leaf in the many ways. सेम होता है, इन्होंने बोला है जो मोनोकोट लीफ होती है वो डाइकोट लीफ की तरह ही होती है एनाटॉमी जो होती है इनकी, ठीक है। इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टर डिफरेंस, कुछ ही कैरेक्टर अलग होते हैं इनके। इन ए आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। अब इसमें क्या है, जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर और नीचे वाली एपिडर्मिस दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन डाइकोट्स में क्या है, लोअर साइड ही स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जो मेसोफाइल्स हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं होती पेलिसियोड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। लेकिन डाइकोट लीफ में क्या है, जो मेसोफाइल है दो सब जोन में डिफ्रेंशिएट थी या दो सेल्स के बेस पर डिफ्रेंशिएट थी। एक था पेलिसियड और एक था स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। ग्रासिस में देखा गया जैसे कि सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू अ लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। अब ग्रासिस में देखा गया जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं लार्ज और एम्प्टी कलरलेस सेल्स में, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं बल्बिफॉर्म सेल्स। देन द बल्बिफॉर्म सेल्स इन ए लीफ हैव अब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं और लीफ सरफेस पर एक्सपोज हो जाते हैं। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, और जब ये वाटर स्ट्रेस के कारण क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, तो क्या हो जाती है, लीफ क्या हो जाती है, कॉल शेप हो जाती है अंदर की साइड, मतलब ताकि वाटर को कम लॉस कर सके, ठीक है। द पैरेलल वेनिएशन इन ए मोनोकोट लीफ, जो पैरेलल वेनिएशन होती है मोनोकोट लीफ में वो क्या is reflected in the near similar size of the vascular bundle except in the main veins as seen in the vertical section of the leaf। अब हम इसके डायग्राम को देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपको मोनोकोट लीफ का डायग्राम दे रखा है। इसमें क्या होती है, एपिडर्मिस होती है आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ पे जो लोअर भी होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस ही होती है, ठीक है। ऊपर वाली को एडेक्सियल बोलते हैं और नीचे वाली एपिडर्मिस को एबैक्सियल बोलते हैं। दोनों ही एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। फिर है यहाँ पर जो हमारा मेसोफाइल्स है वो डिफ्रेंशिएट नहीं है, पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफ्रेंशिएट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वेस्कुलर यहाँ पर ये जाइलम प्रेजेंट है और यहाँ पर ये पर्पल कलर का क्या है हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक, सॉरी ग्रीन कलर का जो है ये हमारा फ्लोएम प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके भी और ये क्या है, सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं इसका पूरा। ओवरव्यू में देख लेते हैं, जो डाइकोट लीफ होती हैं इसके पास एपिडर्मिस होती है, तीन मेन पार्ट होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोफाइल और वेस्कुलर सिस्टम। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस दोनों तरफ ऊपर वाले सरफेस को भी कवर करते हैं, नीचे वाले सरफेस को भी कवर करती है, ठीक है। ऊपर वाली एपिडर्मिस को एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, नीचे वाली सरफेस को हम एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। अब जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होती हैं उनके पास स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडेक्सियल वाले के पास होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। या फिर मतलब स्टोमेटा बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। फिर जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंट्रल जो पार्ट होता है वो होता है मेसोफाइल। मेसोफाइल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। मेसोफाइल वाला जो पोर्शन होता है वो दो तरह के सेल से बना होता है, पेलिसियड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। जो पेलिसियड पैरेन्काइमा होते हैं वो टाइटली अरेंज होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं। जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं और क्या होते हैं, इनके बीच में एयर कैविटी या लार्ज स्पेस होता है। और जो वेस्कुलर सिस्टम होते हैं उसके अंदर सारे वेस्कुलर बंडल्स आ जाते हैं जो कि वेन्स और मिडरिप्स में हमें दिखते हैं। और जो वेस्कुलर बंडल होता है वो सराउंडेड होता है थिक वॉल बंडल शीथ सेल से, ठीक है।
अब मोनोकोट्स की ओवर समरी देख लेते हैं हम। मोनोकोट जो लीफ होती है सेम डाइकोट की तरह ही होती है, लेकिन कुछ माइनर ही डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस क्या क्या है? जो डाइकोट्स होती है उसमें स्टोमेटा सिर्फ लोअर साइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ऊपर वाले पे भी और नीचे वाले पे भी। लेकिन जो मेसोफिल्स है वो भी डिफ्रेंशिएट नहीं होती दो टाइप के सेल्स में, पैलिसिएड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। ठीक है। और ग्रासेस के केसेस में जैसे कि आपने देखा है कि जो एडैक्सियल एपिडर्मिस होती है वो मॉडिफाई होती है वेन्स में, जो वेन्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती हैं लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स में, जिसको हम बल्ली फॉर्म्स सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो बल्ली फॉर्म सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और टर्जिड हो जाते हैं, और ये लीफ सरफेस पर एक्सपोज्ड होते हैं। ठीक है। और फिर ये क्या होते हैं, जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं वाटर स्ट्रेस के कारण, मतलब अगर वाटर की कमी हो रही है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, और जो लीफ है वो कर्ल हो जाती है इनवर्ड अंदर की तरफ, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। थैंक यू सो मच।